कि न्याय व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल अदालतों को बंद कर दो, ताला माला सीधा बुलडोजर। जजों को क्या जरूरत है यार फैसला देने की। बात यह कि जो योगी जी है ना वो काफ़ी फास्ट काम करते हैं, वो समय नहीं बिताते हैं। वो कांग्रेस की तरह 10, 50, 45, 65 साल नहीं लगाते, वो फटाफट 45 मिनट में काम खत्म करते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा जल्दी का काम तो शैतान का होता है यार, सुकून से काम करो यार, काम करो। योगी जी शैतान का काम है भाई। मैं जल्दी की बात कर रहा हूँ, जल्दी, मैं कोई जल्दबाजी में भाग रहा हूँ, मैंने देखा नहीं इधर से ट्रेन आ रही, उधर से बस, सुकून से तसल्ली के साथ कोई भी बात। क्रिमिनल नहीं बचना चाहिए, लेकिन किसी का घर नहीं, किसी के बाप दादाओं का घर नहीं। क्या नाम है सर? हमारा दीपक शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अयोध्या में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम हुआ वो नाच गाना हुआ है, नौटंकी हुआ है, क्या मानते हैं इसको? भाई नाच गाना तो हमारे लिए, हम तो भैया खुश हैं इसलिए हम नाच गा रहे हैं, क्योंकि हमारे 500 साल पुराना मंदिर जो बन नहीं पा रहा था, किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से और कुछ चिरकुटों की वजह से। अब वो बन गया है किसकी वजह से? कुछ हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी और बहुत सारे सनातनी भाइयों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। जो हमारा मंदिर है वो बन के तैयार हो गया, हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, ठीक है ना। तो हम खुश हैं, हम नाच गाना कर रहे हैं। आप जाके कहीं पे मातम मनाइए, क्योंकि आपके घर वाले ही बोलते थे कि भैया राम डज नॉट एग्जिस्ट। एक दिन ऐसा आएगा कि किताबों में ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस आर डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, ऐसा होगा। क्योंकि ये राहुल गांधी, ये अंटोनियो माइनो, इनके परिवार वाले हैं ना, सारे के सारे लोग ना नाचने वाले हैं। इनकी जो इतिहास निकाल के देखिए, ये लोग क्लब में नाचा करते थे छोटे छोटे कपड़े पहन के। ये हमें सिखाएंगे नाच गाना क्या होता है। तांडव कर दें तांडव, दिखा दे कैसा होता नाच गाना। रामलला का मंदिर बड़े प्रेम भाव से ले लिए, अब ज्ञानवापी की बारी है। ज्ञानवापी की बारी आएगी तो जटाटवी गलत जलक प्रवाह पावी तत्सले, ये होगा, क्या होगा? तांडव होगा। अगर उसके बीच में कोई आया ना, अकरुद्दीन भगरुद्दीन छगरुद्दीन, उसके बाद यही होगा। कहते हैं कि वहाँ गरीबों को नहीं बुलाया गया, कोई किसान नहीं था, कौन कह रहा है? अमीर थे सब, उद्योगपति वहाँ पर बुलाए गए। पूरा मुंबई का बॉलीवुड आया, मुकेश अंबानी, अडानी, ये सब आए। गरीब आदमी, किसान आदमी कहाँ दिख रहा था उसमें? सारे लोग थे। वो मंदिर इतना छोटा नहीं है कि सिर्फ जितने बड़े आदमी आए थे वही बैठे थे, बाकी सब भी बैठे थे। हमने लाइव देखा है, उसमें कम से कम हजारों लाखों लोग बैठे थे, लाखों लोग। और वो सभी मोदी जी को लाइव सुन पा रहे थे, वहाँ पर देख रहे थे। ये जो झूठी अफवाह फैलाने का काम करे राहुल गांधी, इनका तो शुरुआत की आदत है। बेचारे का ना तो बहू आई है ना तो बहुमत आई है, तो बेचारा हमेशा ही रोएगा। मातम मना रहे हैं कि कैसे बन गया, क्योंकि इनको यही था कि अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी ना, ये चलती रहेगी और इसी के चक्कर में हमको वोट मिलता रहेगा। इसका काम खत्म कर दिया योगी और मोदी जी ने। अब का क्या होगा? ये 44 सीट से अब इनका 99 सीट आई है, वो भी किसके आधार पे आई है? इस पे एजेंडे के आधार पे 8,500 रुपए का एजेंडा चलाया, संविधान खतरे में उसका एजेंडा चलाया और फिर भी जीत नहीं पाए बेचारे। क्या करें, मातम हो रखा है। और नाच गाने के लिए वो बता रहे हैं जिनके घर वाले खुद ठुमका मार रहे हैं, सकीरा के गाने पे डांस करते हैं, ये लोग हमें बताएंगे? अरे जाइए, रहने दीजिए ऐसे लोगों को। हम लोग मतलब इन्हें हम चुनेंगे क्या? हमने कहा एजेंडा चलाया, अरे भाई 44 से 99 पे आगे, छोट बात थोड़ी ना, छोटा बात थोड़ी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 26 पार्टियां इकट्ठा करके चोर चिरकुटों को लेके आप 99 सीट आपके अकेले की आई है, बाकी 232 सीटें आपकी आई है, जीत पाए क्या? 26 लोगों को इकट्ठा कर रखा था आप लोगों ने, और सारे चोर, सब लुटेरे, सब देश को लूटे हुए हैं। ऐसे लोगों को लेके 99 सीट लेके आए, जीत पाए क्या? एक बात बताइए, एजेंडा चलाया राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी निकल के आई उत्तर प्रदेश में, क्या बात करते हैं? कितना सीट आ गया है? 37 सीट आई है क्या? वहाँ भी वो लोग जुमला चलाए हैं भैया। ऐसा ये राहुल गांधी कहते हैं योगी बाबा का बहुत बढ़िया शासन है, बहुत अच्छा शासन है, फिर भी जो है लॉस में गया बीजेपी। लॉस में नहीं गया, लॉस जो है वो लॉस में, पहली बात तो ये अयोध्या गई नहीं है, अयोध्या लॉस में नहीं गई है। ये 37 सीटें कुल मिला के एजेंडे पे पाए हैं। अकेले मोदी ने जो है 32 सीट वहाँ पे ला लिया। चाहे कैसे भी सारे दोगले लोग जो थे ना, वही लोग इन लोगों को जिताए हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या कहेंगे सर, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है इस समय का, योगी जी का जो शासन है, योगी जी का जो एक्शन है, उन सब चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे? बेहतर है, अच्छा है। बेहतर है, अच्छा है। बेहतर कहाँ है सर? कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धर्म समुदाय को जो है विशेष करके एक्शन किया जा रहा है, आप कह रहे हो बेहतर है? नहीं, बेहतर है। वैसे जो करेगा वो तो भरेगा यार। जैसे कोई जो गलत होगा, जो गलत होगा तो उसके ऊपर तो एक्शन होगा, और जो सही है वो सही है। वैसे तो प्रशासन की हालांकि थोड़ी कमी है, योगी को नहीं कह सकता मैं, प्रशासन में जो है वो थोड़ी सुनवाई नहीं है। हाँ, क्योंकि कस्टडी मौतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इनकाउंटर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि उसमें ये नहीं कि एक जाति समूह का या किसी का भी, लेकिन जब कस्टडी में आने के बाद में इनकाउंटर होता है वो गलत होता है। जब आपने कस्टडी में ले लिया किसी को भी तो उसके बाद में इनकाउंटर हो रहा है, या फिर और बहुत सारे
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं गलत है। देखो इनकाउंटर हो रहा है, चलो बदमाश का अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, ठीक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोहम्मदन देख के इनकाउंटर कर रहे हैं, यादव देख के इनकाउंटर कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो एक पॉलिटिकल लीडर है, तो उनको तो देखो कहना अखिलेश यादव हो या मायावती हो, वो तो कहेंगे इस तरह से। समर्थन मिलता है, जैसे जिनका वो सपोर्ट कर रहे हैं उनका समर्थन मिलता है, कहते हैं हितैषी बताते हैं, मुसलमानों की हितैषी बताते हैं, यादवों के हितैषी बताते हैं। किसको? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव नहीं, हितैषी तो कोई भी नहीं, ना बीजेपी है ना हिंदुओं की बीजेपी है, ना वो मुसलमानों की हितैषी है, तो अपने अपने हितैषी हैं सारे। जब एक बार मानने लग जाए बस आगे सात नस्लों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे बच्चे भूखे मरे हैं, तुम देख रहे हो 5 किलो राशन की लाइन में लगा रखा, नौकरी बेरोजगारी का आलम आप देख ही रहे हैं। बस काम धंधा है ही नहीं, बस और क्या, 5 किलो राशन लो अपने लाइन में लगे रहो। उत्तर प्रदेश में तो कह तो रहे हैं तमाम ऑप्शन दिया जा रहा है, तमाम भर्तियां जो रद्द हुई थी वो जो है होना। हाँ, वो नहीं होने शुरू हो गई हैं अभी, लेकिन उनको नौकरी मिली तो नहीं है अभी। उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए ना। आरक्षण में भी जैसे आरक्षण वाले वो हुआ था, वो अभी लास्ट टाइम जो अखिलेश यादव कहते हैं कि 2027 में जो है पलट जाएगा माजरा पूरा। अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी बहुत टाइम है 2027 में। अभी लगता है मजबूत स्थिति में योगी आदित्यनाथ या कमजोर स्थिति में? दोनों मजबूत स्थिति में। अखिलेश यादव का ही वोट बैंक इधर को बहुत मजबूत हुआ, अखिलेश यादव भी बहुत मजबूत हुए हैं यूपी के अंदर। ऐसा योगी जी तो अपने आप जाहिर सी बात है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, मजबूती हैं यार योगी। अखिलेश यादव का बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन मैं सर से ये बात पूछना चाहता हूँ कि उन्हें के जो पार्टी वाले हैं, जितने नेता हैं, वो 12 साल की बच्चियों का रेप कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पब्लिक जिताती है विकास के लिए, ना कि रेप के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, रेप क्यों कर रहे हैं सर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो 12 साल की बच्ची का बताया भी भाई साहब को, शायद ब्रजभूषण सिंह को भूल गए भाई साहब, जो मैं बोल लूँ, मैं भी बोल लूँ कि मैं ब्रजभूषण सर को भूल गया भी, जैसे ब्रजभूषण सिंह का था ना कि हमारी पहलवान बेटियां बैठी रही जंतर मंतर पे, खींचा जा रहा उन्हें, पिट रही, वो कोई आवाज़ नहीं निकली। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे क्या किसी एक एजेंडे को लेकर मैं क्या बात करूँगा? सर एक चीज़ सर, देखिए सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं निंदा कर रहा हूँ। अगर कोई रेप करेगा या किसी की बहन बेटी को छेड़ेगा, किसी का हत्या करेगा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका मैं विरोध करता हूँ, सीधी सी बात है। और जंतर मंतर में जो चीज़ें हुई, वहाँ पे किसी बहन बेटी के साथ में कुछ गलत नहीं किया गया है। हाँ, जो भी सरकार की मांगे थी, जो नहीं पूरा कर पाई नहीं कर पाई, जो कर पाई वो कर रही है। जैसे किसान भाइयों का हुआ था, तो सीधी सी बात है, अगर हमारी बहन बेटियों को, हमारी बहनों को, वो चाहे आपकी कम्युनिटी की हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी की भी हो, हम भाई अगर हमारी बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हम उसकी निंदा करेंगे, सीधी सी बात है। और हमारा यही सिस्टम है। योगी बाबा के शासन में अगर बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, अगर उनका इनकाउंटर होता है तो गलत, बेहतर है। इनकाउंटर नहीं, लेकिन कानून के हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ कानून का राज है, लोकतंत्र राज है, गोली का राज नहीं है। सर एक बात बताइए, कोई लड़का अगर रेप कर देता है, उसका जो है केस कितना समय तक चलता है? नहीं, एक चीज मैं आपको पॉइंट, सुधार की जरूरत है, कानून को अपने हाथ में तो नहीं ले सकते ना। पॉइंट देना चाहूंगा कि अगर कोई किसी लड़के ने रेप किया, उसका कोर्ट में काफी समय तक 10 साल तक उसका चलता रहता है। लेकिन किसी लड़के का अगर घर तोड़ दिया जाता है ना, तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा, और इसका जो है एक वो बन जाता है। हर मतलब इलाके वाले, यूपी वाले जितने भी लोग हैं, वो बोलते हैं कि बेटा किसी की बहन बेटी को मत छेड़ना, क्योंकि अगर तू छेड़ेगा तो अगले पल में तेरा घर तोड़ दिया जाएगा और हम कहीं की नहीं रहेंगे। ये माँ अपने बेटों को समझाती है कि हर लड़की को अपनी बहन समझ। इससे बहुत फर्क पड़ा है और इसलिए रेप कम हुआ है। हाँ, भले 2-4 चीजें हो रही हैं, थोड़ी बहुत रेप हो रही है, लेकिन कंट्रोल बहुत ज्यादा है। मुजफ्फरनगर में आप जाके देख ले, इसका फॉर एग्जाम्पल करेक्ट कंट्रोल है। अगर ऐसा होता है तो कंट्रोल हो जा रहा है, डर पैदा हो जा रहा है। डर, सरकार का काम डर पैदा करना नहीं होता, सरकार का काम होता है न्याय करना, डर पैदा नहीं होता। डर पैदा करना कानून का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है न्याय करना। सर न्याय ही तो कर रही है। सर रेप क्या है? सर रेप क्या है? एक मेरा भाई बहुत अच्छा, एक चीज बोलना चाहूंगा, रेप क्या चीज है? किसी लड़की से में रेप हो जाता है ना, और उसके बाद उसकी तो इज्जत लुट गई, वो मर जाती है। तो आप बताइए मेरे को, जब वो मर गई, उसके बाद भी अगर उस लड़के के साथ में कोई कार्रवाई होती है या उसको जेल चला जाता है, तो बताइए उस लड़की की तो जिंदगी खत्म हो गई ना। रेप तो उसका हो चुका है ना, रेप तो उसका हो गया, लड़की की जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब बाद में अगर उस लड़के को जो है सजा मिलता है तो क्या फायदा? लड़की की तो जिंदगी खत्म हो गई ना। तो ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए ताकि किसी लड़की का बनाना चाहिए। भाई सऊदी वाला कानून बनाना चाहिए, जो अगर गलत करेगा तो गलत ही मिलेगा उसे, हर सजाए मौत, फांसी, कत्ल जो भी करना है। सर एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उनका डीएनए मैच नहीं हुआ है, लेकिन हमने तो सुना है, लेकिन हाँ लेफ्टिस्ट वाले अगर इस चीज को पेपर में छाप रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने जो देखा है उसमें पूरा हुआ है। और दूसरी बात, जो 12 साल की बच्ची कह रही है कि हाँ 12 साल की बच्ची कह रही है कि हाँ रेप हुआ है, तो आप उसकी बात मानेंगे या किसकी बात मानेंगे? पैसे लेकर तो कुछ भी हो जाता है सर, पैसे लेकर ना आज का जमाना है, कुछ भी डीएनए में कुछ भी लिख सकते हो किसी के नाम, लेकिन उसके साथ में हुआ, उस लड़की ने बयान दिया हुआ है, इसको आपको मानना पड़ेगा। 12 साल की बच्ची रेप, झूठ नहीं बोलेगी। इससे ज्यादा क्या बुरा वक्त होगा कि पैसे लेकर
कि सरकारी डॉक्टर अपनी रिपोर्ट बदल रहा है मेरे भाई के कहने के अनुसार कि सरकार अखिलेश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के नेता ने किया तो अखिलेश यादव क्या बोला था, डीएनए चाहिए, पहले डीएनए टेस्ट। अगर यही रेप अखिलेश यादव के बेटे साथ में होता तो कोई बात नहीं होती, कोई डीएनए टेस्ट नहीं होता, सीधा खल्लास होता वो। यानी कि अखिलेश यादव इनके भाई के बचाना चाहते हैं सर, अपने सांसद को बचाना चाहते हैं, अपनी छवि खराब होने से बचाना चाहते हैं। सरकार चला रहे हैं क्या अखिलेश यादव सरकार चला रहे हैं यूपी की? कमाल की बात कर रहे हो, अब लड़की का रेप होता है अब योगी पे चले जाओ। अरे उसकी बात करो ना यार, चाहे आपकी बहन बेटी हो चाहे हमारी हो, उसके साथ रेप हुआ तो कम से कम इसके बारे में बोलो। कमाल की बात कर रहे हो यार सर। गलत है, वो तो गलत है यार, लेकिन तुम ही जज बन गए, तुमने न्याय कर दिया। कोर्ट भी एविडेंस गवाह मांगता है। कल उठ के अगर मोइन अगर वो अगर बरी होता है, उनकी बेकरी तोड़ी हुई है उसकी। बेकरी तो अब ग्राम समाज में बना हुआ था, उसका तोड़ ना तो ग्राम सरकारी जमीन में बना था। मैं एक बात कह रहा हूँ, निर्माण अवैध निर्माण तोड़ दिया। आज अवैध निर्माण के ऊपर भी कोर्ट में पिटीशन है, रोक दिए। रोक दिए। वो कोई भी हो कब्जा करेगा, घर उसका टूटेगा, चाहे वो कितने करोड़ का होगा, क्यों नहीं टूटेगा? आप कब्जा करके दिखाओ, टूट जाएगा 2 मिनट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है, पता ही नहीं है। प्रोसेस है उसका। उन्होंने कहा कि उसको आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, नोटिस दीजिए बगैर जो डाक के माध्यम से उसको। मेरे भाई ने कहा कि जिसका मकान होगा टूटेगा। वो किसानों को रौंदा था जीप से, याद है? थार से रौंद दिया था ना किसानों को, उसका घर नहीं टूटा, उसका भी तो घर टूटता। जब कांग्रेस ने किसानों पे गोली चलवाई थी तब क्या बोल रहे थे? हैं? यहाँ पे जब किसानों को बैठा के यहाँ पे एमएसपी के नाम पे नाटक कर रही है, मनमोहन सिंह ही बोलते थे ना कि हम सबको एमएसपी नहीं दे सकते, सारे किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते, मगर आज भी 23 फसलों पे बीजेपी एमएसपी दे रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? और ये जो बोल रहे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए ये बताइए। जो बलात्कारी है, जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? जो रेप कर रहा है उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? बोलते हैं कि जो रेपिस्ट है उसके माने रेप एक जन ने किया, उसके घर पे क्यों चला देते हैं? ये बोलते हैं ना। मगर एक बात बताइए, जिस लड़की का आपने रेप किया उसका घर तो आपने उजाड़ दिया, हंसता खेलता घर उजाड़ दिया आपने। उनके घर वाले को मानसिक तनाव नहीं होगा? अरे होगा ना। आज को कभी उसकी माँ, कभी उसके बाप, कभी उसकी बहन ये भूल पाएगी? उसकी बहन अगर कहीं से चलेगी ना तो उसको भी डर लगेगा कि उसको ना मर्द जात से अपने बाप से घृणा हो जाएगी। क्या कहेंगे सर? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन भाई साहब ने सब एक ही पक्ष देखा बिल्कुल। कि आपने कहा कि घर तोड़ दिया, तो फिर मैंने वही कहा ना पहले कि न्याय व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल अदालतों को बंद कर दो, ताला माला बुलडोजर। जजों को क्या जरूरत है यार फैसला देने की? बात क्या है ना, देखिए बात क्या है, सुनिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए नोटिस दिया जाता है, ऐसे ही नहीं तोड़ दिया जाता है। नोटिस देते हैं उसके बाद में तोड़ते हैं, बुलडोजर तब चलती है। ऐसे नहीं है कि किसी का भी घर बुलडोजर कर दिया जाए। अरे भाई अकबर नगर, लखनऊ के बगल में जो अकबर नगर है, वहाँ पे कब से अवैध था, नोटिस सबको दिया गया, उसके बाद तोड़ा गया। और ये जो चचा कह रहे हैं ना कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर देखिए सिर्फ एक समुदाय को देख के या 2 समुदाय को देख के नहीं चलती है, बुलडोजर सब पे चलती है। फिर विकास दुबे भी मारे गए थे, वो भी एक गैंगस्टर थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी भी थे। समुदाय की मेरे भाई समुदाय की तो मैंने बात ही नहीं करी। सरकार का काम होता है शहर को बसाना, ना कि शहर को उजाड़ना। ये होता है सरकार का काम कि शहर को बसाए। ये बताइए रेलवे पे आप अपनी जमीन बना देंगे तो सरकार तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी? अगर अवैध जगह पे है तो टूटेगा या नहीं टूटेगा? उनके पास यार बेनामे है, उनके पास राशन कार्ड उनके पास है, वोटर आई कार्ड उनके पास है। एक मिनट सर सुनिए, अगर वो पानी का टैक्स वो दे रहे हैं वहाँ पे रह के, यार कैसी बात ही नहीं है। अगर ये जो जिस बात को आप बता रहे हैं ना, देखिए कोर्ट बोल के भी कुछ होती है। अगर समझ लीजिए मेरा घर अगर कोई तोड़ दिया और मेरे पास में सारे कुछ है, पेपर है, तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से केस लगिए और 10 गुना मुआवजा आप सरकार पे ठोकिए ना। आप 10 गुना मुआवजा बोलिए कि हमारा जमीन है, उसके कोर्ट एक मिनट कोर्ट में ही मुकदमे चल रहे हैं सारे। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर को बंद कर दो, बिल्कुल रोक दिया। कोर्ट ने बुलडोजर नहीं रोका, कोर्ट ने बोला कि मुझे इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अभी मुझे समय चाहिए, इसीलिए कोर्ट की बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई है। कुछ समय के लिए रोक रखा था। और ये अखिलेश यादव के बारे में एक चीज और बता देना चाहो, शायद यहाँ पे किसी को पता नहीं होगा। हम स्पष्ट कर दें, कोर्ट ये भी कहा है कि अगर कोई अवैध निर्माण है, सरकारी जमीन है, तो उसको ऐसे नहीं आप उजाड़ सकते हैं, उसको नोटिस दीजिए। कोर्ट जो है डाक के माध्यम से नोटिस दीजिए, उसको वेरीफाई करिए, व्यवस्था करिए, उनके बाल बच्चों को ठिकाने लगाइए, उसके बाद में जो है किसी का घर तोड़ा जाएगा अवैध है तो। बात यह कि जो योगी जी है ना, वो काफी फास्ट काम करते हैं, वो समय नहीं बिताते हैं। वो कांग्रेस की तरह 10, 50, 45, 65 साल नहीं लगाते, वो फटाफट 45 मिनट में
में काम खत्म करते हैं। दूसरी चीज, सरकार अगर फास्ट काम कर रही है तो क्या गलत है? भाई का कहना है कि योगी सरकार बहुत फास्ट। फिर मैं कहूँगा जल्दी का काम तो शैतान का होता है यार, सुकून से काम करो यार। योगी जी शैतान का काम है भाई, मैं जल्दी की बात कर रहा हूँ, जल्दी। मैं कोई जल्दबाजी में भाग रहा हूँ, मैंने देखा नहीं इधर से ट्रेन आ रही, उधर से बस, सुकून से तसल्ली के साथ। कोई भी बात, क्रिमिनल नहीं बचना चाहिए, लेकिन किसी का घर नहीं, किसी के बाप दादाओं का घर नहीं, उसकी घर नहीं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आप कहते हो योगी जी मतलब जो है जल्दबाजी काम करते हैं, तो क्या गलत है? बहुत गलत काम कर दिया ना शायद। ये 65 साल में जो अभी गरीबों को घर देना पड़ रहा है, सड़कें बनवानी पड़ रही है, घर में लाइटें लगवानी पड़ रही है, नौकरी चाकरी देनी पड़ रही है, शौचालय देना पड़ रहा है, ये काफी मतलब स्लो करना चाहिए था, है ये 10 साल में नहीं करना चाहिए था। और एक चीज़ बता दूँ, अखिलेश यादव की बात करें तो एक और पॉइंट खोल देना चाहता हूँ कि उन्हें के पार्टी में कुछ लोग पकड़े गए हैं जो नकली नोट छापते हैं और उनके पास गन वगैरह पाए गए हैं। बिल्कुल पाया गया। ऐसे लोगों को मत जिताइए भैया, ऐसा है, सही लोगों को जिताइए, योगी महाराज को लाइए, फटाफट काम होगा। ये बताइए, जितना, एक मिनट रुकिए भाई साहब, आप ऐसे सवाल खड़ा करके कैसे चले जाओगे? इनका आरोप है कि जितने लोग जो है समाजवादी पार्टी में सब भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, और खास करके जो है अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, बस देखने का नजरिया होता है, नजरिया जाते हैं तो समाजवादी पार्टी में अच्छे बुरे हर जगह मिलेंगे आपको। मैं बताता हूँ नजरिया कैसा होता है। नजरिया अगर अतीक अहमद के जैसा होता है तो नजरिया बहुत ही गलत होगा, समझे। अगर मुख्तार अंसारी है तो बहुत ही गलत होगा। और ये सारे किस पार्टी से थे? विकास दुबे, जो एक पुलिस स्टेशन में घुस के 8-9 पुलिसकर्मियों को मार देता, क्या उनके परिवार नहीं थे? उनके बाल बच्चे नहीं थे? ये क्या बात कर रहे हैं? अरे आप ये बताइए कि सारे गुंडे मवाली समाजवादी पार्टी में ही थे? अभी जो रफुकुल्ला, अकबर और ये औरंगजेब, ये सब जो पकड़े गए हैं, जो जाली नोटों का जो काम कर रहे थे, वो कौन से पार्टी के थे? समाजवादी पार्टी के थे। मोहित खान ने जो रेप किया, कौन से पार्टी का था? समाजवादी पार्टी का था। उसके बाद में नवाब सिंह यादव जो कौन से पार्टी का था? समाजवादी पार्टी का था। सर कितने नाम गिनवाऊं? विकास दुबे, ये सब कौन थे? सब समाजवादी पार्टी के निकल रहे हैं सारे। भाई जो जिसकी सरकार होती है उसके आदमी नहीं होते, जो विपक्ष में होता हमेशा कभी उसी की निकलती है। ये बात है, सत्ता, हाँ सही में चला गया वो गंगा नहा लिया, समझ रहे हो? यूपी में गया गंगा, तो एक काम करो, उसमें चले जाओ, कांग्रेस में चले जाओ, फिर जमुना भी नहा लोगे, क्या पता। अरे सर सुनिए मेरी बात, सुनिए, जो लोग 26 पार्टियां बना के जीत नहीं पा रहे हैं, विकास का 65 साल में कोई काम कांग्रेस नहीं कर पाई है, वो विकास का काम कर पाएंगे? जो हिंदू मुझे शुरू से करवा रखे हैं, आप बताइए मोदी सरकार ने क्या दिया? नहीं करवा करा। ये रामपुर में 532 मकान दिए नहीं क्या? सिर्फ मुस्लिम फैमिली को दिया है, हमारे भाइयों को दिया है। हमारे भाई खड़े हैं, मैं भी हिंदू, भाई मुस्लिम है, मैं भाईचारा है, देख लो, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन भाई हम किसका विरोध करते हैं? हम विरोध उसका करते हैं जो लड़वाने की कोशिश करता है, जो एक पक्ष को लेके चलता है। जैसे हमारे ऐसे में तो योगी जी लड़वाने काम करते हैं। क्या जरूरत है नेम प्लेट लगवाने का? क्या जरूरत है कि बटोगे तो कटोगे? क्यों कहा जा रहा? मैं सामने, आप सर बताइए, अगर आप कोई दुकान खोलेंगे तो आप मेरा नाम रखेंगे या अपना नाम रखेंगे? नहीं, नाम रखूंगा, जाहिर सी। अब बताइए, कुछ लोग हैं जो भाई की कम्युनिटी के हैं लेकिन वो अपना हिंदू का नाम लिख के करते हैं, तो ये चीज़ क्या कर रहे हैं? वो वेरीफाई करवा रहे हैं और लिखवा रहे हैं, सीधी बात। और हाँ, ये पकड़े गए हैं, ये रियलिटी में न्यूज़ में भी आया, पूरा क्लियर है, वेरीफाई कर रखा है। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे बीफ में दूसरे नंबर पे इंडिया, अपना पहले नंबर पे ब्राज़ील है बीफ में, और दूसरे नंबर पे इंडिया। तो क्या नाम है उनका और करने वाले कौन है, ये आपको भी पता है, आप चैनल। सुनिए सर, अगर आपको गलतफहमी है, जो बीफ का जो ये है, क्या बोलते हैं, पहली बात तो बीफ में गौ माता नहीं आती है, गाय नहीं आती है, ठीक है। गाय का एक्सपोर्ट करना बाहर बंद है। तो बहुत जन ये भ्रम फैलाते हैं कि बीफ का मतलब काऊ, तो काऊ मीट नहीं होता। नहीं, मैं आपके लिए नहीं सर मैं समझ की बात थी, ये इस बात पे नहीं कहा मैंने कहा नाम बदलने का, तो नाम बदलने का अब क्या है, उसका नाम अलहरम, तो मालिक कौन निकल रहा? जैन पीछे से। बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। आप इसके बारे में जाके चेक करिए, सारे मुस्लिम हैं, सब्बरवाल से लेके हर एक कास्ट के हैं। 7 इन लोग का पार्टनरशिप चला है जब से ये बनी है कंपनी, 7 पार्टनरशिप है, 7 का नाम जाके अच्छे से, ये गूगल वाला पहला पन्ना नहीं, अंदर में जाके फैक्ट और उसको फैक्ट करके क्लेम और फैक्ट दोनों चेक करिए, मुस्लिम ही है, वो मुस्लिम है, पता करिए अच्छे से पहले उसको। कोई वो थोड़ी है, लेकिन ये है कि आप लोगों का नाम लेकर कुछ लोग खराब कर रहे हैं, कुछ लोग अगर आप लोगों का नाम खराब कर रहे हैं तो आप लोगों को खुद उस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए, बदलना चाहिए, उसे वो नाम नहीं रखना चाहिए, अपना नाम रखना चाहिए। भाई इसी का सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि अपना नाम लिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि मुल्ला जी कितना सही आदमी है, मुल्ला जी सही आदमी कह रहे हैं, और हाँ, अपना नाम भी लिखना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप यूपी की बात करेंगे तो वहाँ पर योगी सरकार के अलावा दूसरा कोई है नहीं कि जो लोगों का विकास कर सके। पहले से ज़्यादा आप देखिए 10 साल के अंदर में कितना विकास हो चुका है, हाईवे विकास। चलिए ठीक है।
सरकार में आप हैं, 10 साल 15 साल से सरकार चला रहे हैं, विकास नहीं करेंगे तो कहाँ ले जाएंगे देश के जनता का पैसा। लेकिन जब बात हिंदू मुसलमान की होती है, योगी जी डायरेक्ट जो है कट्टर शब्दों का इस्तेमाल करके खुले मंच से ऐलान करते हैं, कहते हैं बटोगे तो कटोगे, लड़का रह जाएगा, दुश्मन को लड़का रह जाएगा। कौन है गद्दार आखिर इस देश में? कौन? सभी देश तुम्हारे इसके बाद सब कुछ तुम्हारे सामने है, सब कुछ। जो गद्दार है उसको मारा जाएगा, जो बात से नहीं मानेगा वो लात से मानेगा। अरे वो आपस का डिबेट है भाई। अरे ये देखिए, बात है कि बटोगे तो कटोगे। जब राहुल गांधी बोलते हैं हम जाति जनगणना करवाएंगे तो क्यों करवाएंगे भाई? और जब यही राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू हिंसा का, तो उसके बारे में आप लोग सवाल नहीं पूछते पत्रकार महोदय? आप बताइए ना, जब वो लोग खड़े होकर हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उनको बोलते हैं कि भैया तुम क्या कहते हैं हिंदू हिंसा है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। राहुल गांधी कभी ये बात नहीं बोलते जितने रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्लादेशी है उनको भगाओ, कभी बोला वो? उन्होंने एक बात बोली? नहीं बोला। क्यों बोलेंगे भाई? जब से बीजेपी आई है तब से ये लोग आए, पहले नहीं थे। पहले भाईचारा था, भाईचारा कहाँ चला गया? उनको भगाने का काम कौन कर रहा है? रोहिंग्या को और बांग्लादेश को निकालने का काम कौन कर रहा है? सीए और एनआरसी कौन लेके आ रहा है? बीजेपी पार्टी लेके आ रही है, ना कि कांग्रेस लेके आ रही है। तो जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट किया जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए, ये जो जाति जनगणना का बात था ना, तो ये कहते हैं कि जितना जाति जनगणना होगा उसके बाद में जाति के आधार पे हम उनको उतना ये देंगे, ठीक है, हम उतना वो देंगे, उनको बेनिफिट देंगे। आपकी सरकार कर्नाटका में है, आपकी सरकार हिमाचल में है, क्यों नहीं दे दिया भाई अभी तक? तमिलनाडु, ये आपके घटक दल है तमिलनाडु में, तेलंगाना में, फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में करवाइए ना आप जाति जनगणना। वहाँ तुम दे दो, यहाँ हम दिलवा देंगे अपने आप। मोदी जी अपने आप कर देंगे, जो तुम कर दोगे पीछे पीछे मोदी कर देंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ये आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जो आपकी नहीं है, आतिशी मार लेना चाहिए। ये लोग कहते थे, ये लोग जो हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो आपके जहाँ पे सरकार है आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? पंजाब में क्यों नहीं दिया? दिल्ली में क्यों नहीं दिया? कर्नाटक में क्यों नहीं दिया?